करने के लिए मेरे साथ आज मौजूद है कई दिग्गज मेहमान। मेरे साथ पहले मौजूद है बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अजय आलोक। मेरे साथ मौजूद है लेफ्ट के नेता, लेफ्ट आइडियोलॉग विवेक श्रीवास्तव जी, उनका अभिनंदन है। नेता पीस पार्टी के शादाब चौहान, साजिद रशीदी, मुस्लिम धर्मगुरु, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ स्वामी दीपांकर मौजूद है, आध्यात्मिक गुरु, जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन है। और जनता जनार्दन, आपका अभिनंदन है। तो टॉपिक आज का है, विषय आज का है रामलला हम आएंगे। लेकिन डॉक्टर अजय आलोक, कांग्रेस भी चाह रही थी मंदिर बन जाए, आम आदमी पार्टी भी चाह रही थी मंदिर बन जाए, समाजवादी पार्टी भी चाह रही थी मंदिर बन जाए, पूरा इंडिया अलायंस के गठबंधन का हर एक दल चाह रहा था मंदिर बन जाए। तो बीजेपी ने इसमें किया क्या है जो आपको क्रेडिट मिले? क्रेडिट कार्ड तो सबका है। देखिए, सबसे पहली बात कि राम मंदिर हमारे लिए कोई वोट का इशू नहीं है। बीजेपी जब नहीं बनी थी, उसके पहले जनसंघ था, उसके पहले आरएसएस, जो मर्जी आपको करना हो कर लीजिए। राम मंदिर इस देश के, इस विश्व के हिंदुओं का संघर्ष था जो 600 साल बाद आज पूरा हो रहा है। आपको क्या लगता है ये अदालती आदेश के बाद आज ये राम मंदिर बन गया तो ये बहुत बड़ी बात हो गई? मैं कहता हूं हमारे लिए शर्म की बात है कि इस राम मंदिर को, अपने रामलला को मंदिर में स्थापित करने के लिए हिंदू बहुल राष्ट्र होने के बाद हमें 600 साल लग गए। क्यों? किसके कारण? क्या इस देश के हिंदू नहीं चाहते थे कि रामलला मंदिर में आए? किन साजिशों के कारण रामलला को एक झोपड़ी में बंद करके रखा गया? यही है हमारा आस्था, यही हमारे आस्था का स्वाभिमान और यही हमारे आस्था के प्रति लोगों की झलक। और आज जब राम मंदिर बन रहा है तो क्रेडिट लेने के लिए तो बहुत लोग आ रहे हैं। यही कहते थे ना आज से 24 साल पहले, जब 1989 में जब रथ यात्रा निकली थी आडवाणी जी के नेतृत्व में। आज मैं कहता हूं 11 और 23, 34 साल के बाद आज वो सपना साकार हो रहा है कि राम मंदिर बनने जा रहा है। और प्रधानमंत्री मोदी के अगर जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी, जो अपने पूरे जीवन काल में अगर वो एक उपलब्धि बोलेंगे तो कहेंगे कि 34 साल के संघर्ष के बाद मेरे रहते आज मैं राम मंदिर में चला गया। हम सबकी जीवन की उपलब्धि यही होगी। जी। और आपने जो बोला, एक बात और मैं कह दूं जी कि बहुत विषैले शब्द निकल रहे हैं। बहुत लोग वो कह रहे हैं बाजार में आप बेच रहे हैं राम को। वही मैं कह रहा हूं। तो एक बात मैं बता दूं, धक धक जल रही है अग्नि, धक धक जल रही है अग्नि, दिल में हमारे ज्वाला है। फुफकार नहीं बर्दाश्त हमें, हमने विषधर को पाला है, हम फुफकार बर्दाश्त नहीं करेंगे। जी 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 जी, मैं रुक करता हूं विवेक जी। विवेक जी, गोलियां चलवाई समाजवादी पार्टी की सरकार ने जी, सदन में अनाउंसमेंट करी देश के प्रधानमंत्री, कांग्रेस के नेताओं ने, और बोला हम मस्जिद बनवाएंगे। अब क्रेडिट भी सबको चाहिए कि हम सब की वजह से बन रहा है राम मंदिर, कैसे मिल जाएगा बताइए? पहली चीज सरकार का और पार्लियामेंट में चुने हुए जो मेंबर पार्लियामेंट हैं, आपके एमएलएज हैं, इन लोगों का काम मस्जिद मंदिर बनवाना नहीं होता। द गवर्नमेंट इज नॉट देयर टू मेक टेम्पल्स एंड मॉस्क्स। सरकार का काम है इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए, आप स्कूल्स बनाइए, कॉलेजेस बनाइए, हेल्थ केयर पे ध्यान दीजिए। और यह दुख की बात है कि 2023 के अंदर जब इलेक्शन 2024 में आने जा रहे हैं तो डिबेट का विषय है साहब कि मंदिर किसने बनाया। यह दिखाता है कि हमारी मानसिकता किस दिशा में जा रही है। स्वामी दीपांकर, मैं कहूंगा कि आदमी में जहर इतना भर गया है कि विषधरों का वंश सारा डर गया है। और कल सुनोगे आदमी के काटने से रास्ते में सांप कोई मर गया है। तो मैं बड़ा हैरत में पड़ता हूँ। इसी देश में, इसी राज्य में छोटे से झगड़े पर उलेमाओं को प्लेन भेजकर बुलवाया जाता था, चार्टर्ड, लखनऊ। तब कोई कुछ नहीं बोलता था। कितनी मस्जिदें बन गई उत्तर प्रदेश में, कोई एक शब्द नहीं बोला। 3 देवता हैं अमीश भाई, हिंदू धर्म के मानने वालों के, भगवान राम, महादेव और भगवान कृष्ण। ये हम लोगों की आस्था का केंद्र ही नहीं, हम लोगों के दिल में धड़कने वाली धड़कन जैसे टक 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 जो करती है ना, वही। और शिव हमारे शीश हैं दादा, राम हमारे प्राण और कृष्ण हमारी प्रज्ञा है। और जब अपने ही प्राण को देखकर प्राण प्रसन्नचित हो रहा है तो मुझे ये पीछे का ये छाया चित्र याद आ रहा है। अटल जी के वो शब्द के धरा को प्लेन करना होगा, अडवाणी की वो रथ यात्रा और उसके सारथी बने आज वो योद्धा जिसके कार्यकाल में ये बना। किसने कहा कि 10,000 पन्ने हैं, 20,000 पन्ने, इनको ट्रांसलेशन करिए? क्यों जल्दी करवा दिया? इनका दुख ये है कि इसका फैसला आ क्यों गया। इसका फैसला तो भी और बाद में आना चाहिए था। कपिल सिब्बल के शब्द भूल गए, आप लोग भूल गए, ये याद है? शादाब चौहान, रामलला का मंदिर बनना है
और नेताओं के बयान आ रहे हैं, क्या आपको लगता है बीजेपी ने तो कुछ भी छुपाकर ढककर नहीं करा, ऐलानिया करा? बीजेपी के मैनिफेस्टो में एक बार ही नहीं कई बार रहा। ऐसा तो नहीं था कि बीजेपी छुपा रही थी कि हम रामलला के, ये तो पता ही था कि बीजेपी की सरकार अगर फुल मेजॉरिटी से आएगी तो 370 भी हटेगा, चाहे कोई कितनी छाती पीट ले। राम मंदिर भी कोर्ट के निर्णय के बाद बनेगा, कोई कितना भी रोगा ले। तो फिर अब आपत्ति क्यों है? देखिए, बीजेपी तो क्लियरली बोलती है कि हमने मंदिर बनवाया, लेकिन सच्चाई एक ये भी है कि जब मूर्ति रखी गई और एफआईआर में लिखा गया कि चोरों की तरह मस्जिद में मूर्ति रखी गई, 1949 में वो कांग्रेस की सरकार थी। जब बाबरी मस्जिद का ताला खोला गया वो कांग्रेस की सरकार थी। जब बाबरी मस्जिद को चंद गुंडों ने, दहशतगर्दों ने शहीद किया, वो उस समय भी कांग्रेस की सरकार थी। और आखिरी बात मैं ये बात कहूंगा, ये बार बार क्लेम करते कि हमने किया, तो इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था, क्या आपके दबाव में था? आप ये कहना चाहते हैं क्या तरुण गोगोई साहब को राज्यसभा इसलिए भेजा गया क्योंकि उन्हें आस्था के आधार पर फैसला दिया, न्याय के आधार पर नहीं दिया, इसलिए उनको गिफ्ट किया गया? क्या आप ये क्लेम करना चाहते हैं? तीसरी न्याय चीज क्या था? तीसरी चीज तो न्याय क्या है? बिल्कुल बता रहा हूं। न्याय यह था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वहां मंदिर होने का कोई प्रमाण नहीं मिला, कोई प्रमाण नहीं मिला कि वहां मंदिर गिराकर मस्जिद बनाई गई। अच्छा, 10 सेकंड, कोई प्रमाण नहीं मिला कि 12वीं सदी से 16वीं सदी तक वहां तक क्या था, जब प्रमाण नहीं था। लेकिन मुसलमानों को जमीन वहां दे दी गई, जब मुसलमानों की या तो कहिए नहीं थी, अगर थी तो अल्टरनेट लैंड क्यों प्रोवाइड करी गई? यह साबित करता है कि आस्था की बुनियाद पर फैसला किया गया। इसीलिए हम लोग इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला, इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला क्या था? इलाहाबाद बीजेपी की सरकार केंद्र में भी नहीं थी, उत्तर प्रदेश में भी नहीं थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला क्या था? हाई व्यूअर्स ध्यान से सुनिए, क्या था इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया क्या था। क्या फैसला? तीनों पार्ट्स में नहीं, मेन चबूतरा किसको दिया था? मेन चबूतरा किसको दिया था? तो हम सुप्रीम कोर्ट गए। मेन चबूतरा किसको दिया था? तो फिर तब किसका दबाव था? सुप्रीम कोर्ट गए ना। सर, सत्य को एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना। 10 साल पहले भी कोई नहीं छुपा सका, और एक चीज, 500 साल पहले भी कोई नहीं छुपा सका। आस्था सुनिए, तो कैसे को बदल देगा? श्री राम से ज्यादा जितना प्रेम मैं कर सकता हूं, शायद आचार्य जी इसलिए नहीं कर सकते। उन्होंने कहा, आपने भी कहा कि ब्राह्मण का वध किया था, और परशुराम जी से भी क्या मसला था? क्योंकि हमेशा कभी ब्राह्मण नहीं चाहते कि क्षत्रियों का राज कायम हो, इसीलिए क्षत्रिय को प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया। कंफ्यूजन डाल दिया आपने। आपका प्रेम क्यों? आप भगवान राम से प्रेम आपसे ज्यादा कोई क्यों नहीं कर सकता? कारण मतलब कारण यह है कि श्री राम का और हमारा पारिवारिक आस्था आपकी हो सकती है, आपका सम्मान है, लेकिन मेरा रिश्ता पारिवारिक है। तो बदल क्यों गए फिर? कहां बदले हैं? मैं परिवार को मान रहा हूं। आस्था तो भगवान राम, लेकिन भगवान राम तो रघुवंशी थे, तो आप इसीलिए तो बोल रहा हूं, आप कहां दूसरे वंश में चले तो गए? बोल रहा हूं मैं कि श्री राम के नाम पर कत्लेआम किया गया, श्री राम के नाम पर मस्जिद को गिराया गया, श्री राम के नाम पर आज गुंडागर्दी की जा रही है, और श्री राम के नाम का सौदा कर रहे हैं लोग। सच्चाई तो ये है बिल्कुल कि हमास के लोग क्या बोलकर बम फोड़ के गए हैं, क्या बोल के उसका करके गए हैं, बम तो वहां फोड़े जा रहे हैं वहां भी। ओके स्वामी जी, हमास छोड़िए दादा, बहुत दूर है। हम ये कह रहे हैं कन्हैया का राजस्थान में क्या बोलकर किया गया?